दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मुंगेर विश्वविद्यालय के कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सेक्शन के यूजीसी सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। आपको 2 घंटे का समय दिया गया था और इसमें मैक्सिमम 70 मार्क्स थे। क्वेश्चन का आंसर फ्रॉम ऑल ग्रुप्स आर डायरेक्टेड। सभी खंडों के उत्तर देने हैं। ग्रुप ए में आपका पहला प्रश्न था, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्पों का चयन करें। 10 × 2 10 × 2 20 अंक के एक क्वेश्चन पर 2 नंबर। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन इज डैश स्किल। संचार एक डैश कौशल है। यह एक सॉफ्ट है स्किल। ऑप्शन में दिया था रफ, सॉफ्ट, शॉर्ट एंड हार्ड। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे सॉफ्ट। बी नंबर, बी इज राइट। सेकेंड था, कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूस डैश प्रोसेस। मतलब संचार एक सतत प्रक्रिया है। इसमें क्या भरेगा? संचार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो यहाँ प्रोसेस होगा। बी, सी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन था, लेटर, ईमेल, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ। मतलब चिट्ठी, ईमेल, टेलीफोन, रेडियो और टीवी ये किस चीज़ के उदाहरण है? आपके ऑप्शन थे, ए में चैनल थे, बी में मैसेज था, सी में फीडबैक था, डी में नन ऑफ एबव था। तो बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जिसे कम्युनिकेशन चैनल कहा जाता है। और चौथा जो ऑब्जेक्टिव था, नेटिक्विटी इज अ शॉर्टेड फॉर। नेटिक्वेट को इसके लिए छोटा सा किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन थे इंटरनेट इटिक्वेट, बी थे इंटरनेट एजुकेशन, सी था नेटवर्क एजुकेशन टर्मिनोलॉजी, डी में था नेसेसरी टीचिंग इटिक्वेटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर, इंटरनेट एटिक्वेटी। हिंदी में इंटरनेट शिष्टाचार जिसे कहा जाता है। और पांचवा ऑब्जेक्टिव था, वाइल राइटिंग नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड। मतलब नोट को लिखते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है हेडिंग, सब हेडिंग, एब्रिविएटेड आइटम, शॉर्ट फ्रॉम वर्ड्स या आर्टिकल्स। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे आर्टिकल्स। मतलब नोट लिखते समय किसका उपयोग नहीं किया जाता है? आर्टिकल का, सामग्री का। कोई चीज़ जब आप नोट लिखते हैं तो किसी पॉइंट को पहले आर्टिकल नहीं लिखते हैं। और 6 में था, इन स्पीकिंग स्किल मैकेनिज्म ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड। ऑप्शन था, मतलब छठा में आपको बताया गया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पीकिंग स्किल जो बोलने का आपका शैली है उसको भाषा की यांत्रिकी में किसमें शामिल है? तो आपके ऑप्शन थे, ए में थे प्रोनाउंसिएशन, फिर ग्रामर एंड वोकेबलरी, बी में थे रिटन स्क्रिप्ट ऑफ वर्ड, सी में था सोशल एंड कल्चरल रूल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, डी में था स्पीकिंग फ्लुएंटली। मतलब पूरी फ्लुएंटली में, धारा प्रवाह में बोलना। तो इसका आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर एंड वोकेबलरी। इन सब चीज़ों को बहुत जरूरी है, स्पीकिंग स्किल में होना चाहिए। और सातवां है, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन। समूह में जो डिस्कस होता है वो क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए डिबेट बिटवीन 2 इंडिविजुअल, ए कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स, सी है एन ऑर्गेनाइज्ड डिस्कशन अमंग ग्रुप ऑफ पीपल, या एन इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन। मतलब दो के बीच अगर डिबेट होता है, क्या वो ग्रुप डिस्कशन है? नहीं, बी, ये भी नहीं होगा। बी का राय कन्वर्सेशन बिटवीन, दोस्तों के साथ बातचीत करना, ये भी ग्रुप डिस्कशन नहीं। सी एन ऑर्गेनाइज्ड डिस्कशन अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब एक संगठित तौर पर होकर लोगों के साथ डिस्कस करना, यही ग्रुप डिस्कशन होगा। सी इज द राइट आंसर। डी में था एन इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, व्यक्तिगत तौर पर प्रेजेंटेशन देना। और आप लोगों का आठवां जो प्रश्न था, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन इज नॉन एज। मतलब कोई भी चीज स्पीच देते हैं बिना किसी तैयारी के, तो वह क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन थे ओरिटेशन, मेडन स्पीच, सी एक्सटेम्पर या रिटोरिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का एक्सटेम्पोर। सी इज द राइट आंसर। और आप लोगों का नंबर प्रश्न था 9th में, द वर्ड इंटरव्यू रेफर्स टू द कन्वर्सेशन बिटवीन। साक्षात्कार शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित में से बीच बातचीत से किससे? इंटरव्यूअर से, या इंटरव्यू से, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो इसमें सी राइट आंसर होगा, क्योंकि कन्वर्सेशन में जब होगा वर्ड का तो इंटरव्यूअर और इंटरव्यू होगा। मतलब एक लेने वाला साक्षात्कार होगा, एक बोलने वाला, तो दोनों चीज़ होंगे तभी कन्वर्सेशन होगा इंटरव्यू का। और 10 में था, एन एसेजा निबंध क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए सॉन्ग विथ नॉवेल और स्टोरी,
बी है ए पोएम दैट हैज़ मल्टीपल स्टेंजा, या सम काइंड्स ऑफ राइटिंग दैट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ्स, डी है सम काइंड्स ऑफ राइटिंग दैट रिक्वायर्स रिसर्च। तो ये मतलब हुआ ये एक निबंध है ऐसे, और इसमें ए नंबर में आप लोगों को बोल रहा है ए सॉन्ग विथ नॉवेल स्टोरी, मतलब किसी उपन्यास या कहानी वाला गीत, ये भी नहीं है। ए पोएम हैज़ मल्टीपल स्टेंजा, मतलब एक पोएम का अनेक छंद होगा, स्टेंजा होगा। या सी है किसी प्रकार का लेखन जिसमें अनुच्छेद भी स्थापित हो, और डी नंबर है सम काइंड्स ऑफ राइटिंग दैट रिक्वायर रिसर्च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कोई भी ऐसे को लिखने के लिए हमें रिसर्च की आवश्यकता है, शोध की आवश्यकता है। यदि शोध रहेगा, शोध करेंगे तभी हम लोग ऐसे लिख पाएंगे, यदि जानेंगे ही नहीं तो कैसे ऐसे लिखेंगे। चलिए ग्रुप बी सेक्शन में आ जाते हैं। ग्रुप बी में आप लोगों को कह रहा है व्हाट आर द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन करने के क्या क्या साधन है, चक्र है। तो आपके साधन है तो सेंडर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, और रिसीवर होना चाहिए, और फीडबैक देने वाला, भेजने वाला, और क्या संदेश है, और संदेश प्राप्त करने वाला, और क्या फीडबैक आया, प्रतिक्रिया। ये सभी जो है कम्युनिकेशन के संचार है। इसमें 4x5 है, चार प्रश्न के उत्तर जो बनाने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का। इसी को आप इलैबोरेट कर दीजिएगा, सेंडर क्या है, मैसेज, रिसीवर एंड फीडबैक का। ओके। और तीसरा प्रश्न आप लोगों का लिए है व्हाट आर ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक क्या है? ये ऑडियो बुक वो होता है जो किसी भी किताब को ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब कोई बोलेगा और उसको आपको लिसन करना है, ये ऑडियो बुक कहलाता है। चौथा क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बीच में अंतर आपको बताना था। तो फॉर्मल लेटर वो होता है जो कि हम सरकारी कार्यालयों में लिखते हैं, जैसे प्रधानाचार्य को लिखते हैं कॉलेज में, उसी प्रकार नगर पालिका को लिखेंगे, डीएम को लिखेंगे, ये सभी आपका फॉर्मल लेटर में आ जाएगा। और इनफॉर्मल लेटर वो होता है, अनौपचारिक पत्र, जो हम सगे संबंधियों को लिखते हैं, जैसे माता पिता, भाई, दोस्त, इन सब को लिखेंगे तो ये इनफॉर्मल लेटर में आ जाएंगे। और पांचवा था व्हाट इज स्कैनिंग, इलस्ट्रेट स्कैनिंग विद सम सुटेबल एग्जांपल। स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग वो पद्धति है जो कोई भी चीज़ को स्कैन कर लिया जाता है, जैसे फोटोकॉपी भी करते हैं, तो ये भी एक स्कैनिंग प्रक्रिया के तहत ही होता है। ओके। और 6 नंबर देखिए अब आ गया व्हाट इज एक्सटेम्पोर, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम मेटिकुलसली प्लान्ड स्पीच। एक्सटेम्पर क्या है? यह सावधानी पूर्वक नियोजित भाषण से किस प्रकार भिन्न है। तो आप लोग पीछे भी आपने देखा ऑब्जेक्टिव में, 8वां जो ऑब्जेक्टिव था उसमें दिया था एक्सटेम्पोर। यदि आपको वो पता होगा तो यहाँ आप स्वतः ही बना लेंगे। तो मतलब इसमें वो कहा जाता है एक्सटेम्पोर का मतलब जब कोई भी हम भाषण जो है बिना किसी तैयारी के देते हैं तो उसे हम एक्सटेम्पोर कहते हैं। और जो मल्टीकल्सी प्लान्ड है, मतलब कोई चीज़ हम भाषण नियोजित तरीके से देते हैं, प्री प्लान्ड पहले से, तो वो काफ़ी अच्छा होता है और उसमें गलती की संभावना कम होती है। जो टॉपिक रहता है उसी पर हमें बोल पाते हैं हम। अब बात आती है 7वें प्रश्न का। तो पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय डायलॉग, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट द समरी इज। मतलब इसमें बताना है संवाद क्या है, और इसमें इसका सारांश बताना है किस प्रकार से संवाद वो होता है जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं, जैसे हम हैं और आप हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमको रिप्लाई दे रहे हैं, ये भी एक संवाद है, संवाद। ओके। इसी को आप लोगों को इलैबोरेट करके लिखना था बढ़ा के। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया 10 नंबर वाला, किसी 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर के। तो इसमें पूछा है व्हाट इज कम्युनिकेशन, संचार क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आप लोगों को पता होगा संचार मतलब किसी के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं और इसकी क्या खूबियाँ। यदि हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे विचार शैली अच्छी होती है, बात करने का तरीका, और हम लोग आगे काफ़ी अच्छे से बेहतरीन बोल पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर पाते हैं। और 9th नंबर में आप लोगों को बताया गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्क्राइब 7 कम्युनिकेशन, संचार के 7 चीज़ों का वर्णन करना। तो ये 7 चीज़ें जो हैं कौन कौन है? कंप्लीटनेस जिसे पूर्णता कहते हैं, और सेकंड है कंसिस्टनेस मतलब संक्षिप्तता, मतलब जिसे को संक्षिप्त में लिखा जाता है। करेक्टनेस मतलब शुद्धता के द्वारा लिखना है, मतलब गलती की संभावना कम रहती है। और क्लैरिटी होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, हम जो लिख रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, स्पष्ट करना है। और 5वां कंसंट्रेशनेस, स्थूलता रखनी चाहिए, मतलब मैसेज निश्चित एवं स्पष्ट होना चाहिए कि लगना चाहिए कोई कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। और छठा है कॉन्टेस्टी, मतलब शिष्टाचार इसमें रखना है, कितना अच्छी भाषा का उपयोग करना है, बड़ों के साथ, बड़ा के साथ अच्छा व्यवहार और छोटों के साथ भी अच्छा व्यवहार, उसमें जो है असम्मान सूचक शब्द लगाने पड़ेंगे। और 10वां है एक्सप्लेन द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार में
क्या क्या बाधाएं आती है, इन सबों को वर्णन करना है। क्या इन सब का उल्टा हो जाएगा, पूर्णता मतलब आधा अधूरा रहेगा, शुद्ध नहीं रहेगा, स्पष्टता नहीं रहेगी, स्थूलता नहीं रहेगी। ये सभी जो है बाधाएं संचार का, कम्युनिकेशन करने का। और लैंग्वेज जो डिफरेंट होते हैं ये भी एक बाधा बनते हैं। मतलब यदि आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश, हिंदी यदि आप मान लेते हैं आप इंग्लिश बोल रहे हैं, वो इंग्लिश समझ ही नहीं रहा है, तो क्या ये कम्युनिकेट हो पाएगा? कम्युनिकेशन ये भी एक तरह की बाधा है। और 11th नंबर में क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज नेटिक्विटी, डिस्कस द रूल्स ऑफ नेटिक्विटी। मतलब नेटिक्विटी क्या है, आपको ये बताना है। और नेटिक्विटी होता है वही शिष्टाचार। जब हम कोई साक्षात्कार भी करते हैं तो उसमें भी शिष्टाचार होना अति आवश्यक है। ओके, स्कीमिंग, नेटिक्वेट, ये काफ़ी अच्छे है। और चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया था, व्हाट इज इंटरव्यू, साक्षात्कार क्या है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू देते समय हमें किन चीज़ों का, बातें का ख्याल रखना है, ये सभी आपको बताना होगा। साक्षात्कार क्या है, वही इंटरव्यू जो देते हैं। कोई चीज़ इंटरव्यू वो होता है जैसे बड़ा है IAS का इंटरव्यू देते हैं, कहता है ना, मतलब वो आपसे पूछेंगे, आपको जानना चाहेंगे, आप उनको रिप्लाई दीजिएगा। और क्या क्या, और इसमें पूछा है क्या क्या पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे इंटरव्यू में, ड्यूरिंग इंटरव्यू में। और वाटर क्या कितने जरूरी हैं, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखने होंगे। इन सबों का वर्णन करना था। 13वां प्रश्न था, डिस्कस स्कीमिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्कैनिंग। स्कीमिंग पर चर्चा करें और स्कैनिंग से किस प्रकार भिन्न है। तो आप लोग जाने होंगे स्कैनिंग का प्रोसेस। स्कैनिंग वो जैसे फोटोकॉपी भी एक स्कैन करना किया जाता है, ये प्रक्रिया है। और यहाँ स्कीमिंग है। स्कीमिंग वो होता है तो वैसा चीज़, कोई चीज़ को हम पढ़ें और लेकिन बहुत ही कम समय में पढ़ लें, वैसी प्रक्रियाओं को स्कीमिंग कहा जाता है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।